नमस्कार। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली की सारी जनता से एक अपील आज जितना भी मीडियाकर्मी यहाँ पे उपस्थित हैं उनके माध्यम से करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो पोल डे है, चुनाव का दिन, वो 30 तारीख को इस हफ्ते में शनिवार को है। सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक पोल का समय निर्धारित किया गया है। ये अपील इसलिए करी जा रही है कि जितना मैक्सिमम वोटिंग हो सकता है ज़िले में, उतना वोटिंग होना चाहिए। पिछले कुछ इलेक्शंस का डेटा जब देखा गया तो उसमें ये पाया कि जो हमारा शहर का इलाका है उसमें वोटिंग परसेंटेज कभी भी जो है 65-70% से ऊपर नहीं जाता है। तो इस पर हम ये अपील एक इलेक्शन ऑफिस की तरफ से सारी पब्लिक को करना चाहते हैं कि हम सब लोग साथ मिलके एक कॉन्सर्टेड एफर्ट करें कि हम पूरे ज़िले में मोर देन 90% वोटिंग करें, ताकि जो एक डेमोक्रेसी का वोटिंग एक मेन सिद्धांत है, हर आदमी को वोट देने का हक है और हर आदमी को इसको वोट देने के हक को एक्सरसाइज करना चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि वोटिंग वाले दिन छुट्टी डिक्लेयर की जाती है। सभी ऑफिस, सभी इंडस्ट्री, सभी कार्यालय बंद रहेंगे। तो आप सब लोग भारी मात्रा में बाहर निकल के आएँ, वोटिंग करें। बहुत सारी ऐसी आशंकाएं आपके मन में होंगी कि वोटिंग करने जाएंगे तो सबसे पहला मन में ये आता है कि कोविड का क्या होगा, कि इतने लोग वोटिंग करने जाएंगे तो कैसे होगा। तो ये आपको आश्वासन मैं प्रशासन की तरफ से देना चाहता हूँ कि कोविड की सभी गाइडलाइंस हम लोग फॉलो करेंगे। जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन पोलिंग स्टेशंस में डिसइंफेक्शन एक दिन पहले और पोलिंग वाले दिन किया जा रहा है। पोलिंग के दौरान जो दूरी 2 लोगों के बीच में होनी चाहिए, उस दूरी के वहाँ पे सर्कल बनाए जाएंगे और उसको मेंटेन किया जाएगा। मास्क अनिवार्य रहेगा। हैंड सैनिटाइज़र और ग्लव्स आपको वोटिंग के टाइम पे दिए जाएंगे प्रशासन के द्वारा, तो आपको वो घर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चल सकते हैं कि जो हमने सब अरेंजमेंट करे हैं उससे कोविड का ख़तरा एक पोलिंग स्टेशन में आपको होने की संभावना बहुत कम है। तो आप बिना किसी भय के बाहर निकल के वोटिंग कर सकते हैं। मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि जितने लोग हैं जिनके साथ उनके सीनियर सिटीज़न माता पिता रहते हैं या जो 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले हमारे नौजवान भाई बहन हैं जिनके एपिक कार्ड बने हैं और वोटर कार्ड बने हैं, वो भी वोटिंग करने के लिए सामने आए। बहुत से लोग, क्योंकि दिवाली का टाइम है तो छुट्टी का एक दिन होता है वोटिंग का, तो ऐसा प्लान कर लेते हैं कि हम शहर से बाहर घूमने जाएंगे या शॉपिंग करने जाएंगे, सूरत जाएंगे या मुंबई जाएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि एक एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए अपने बच्चों के लिए भी और इन जनरल एक सोसाइटी के लिए भी सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। आप अपना मतदान करके जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसी के चलते आप वोटिंग करने के लिए आप सब लोग एक भारी मात्रा में सामने आइए। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने पोलिंग स्टेशन हैं वो सारे पोलिंग स्टेशन डिसेबल्ड फ्रेंडली हैं। जहाँ जहाँ पे व्हीलचेयर की ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ पे ब्रेल वोटर कार्ड की या बैलेट पेपर की ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ पे किसी असिस्टेड वोटिंग की ज़रूरत होगी, वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग को कोई भी तंगी ना आए वोटिंग करने के लिए, उसका पूरा ध्यान हमने रखा है। तो आप वोटिंग करने के लिए सामने आए। इसमें ये भी हमने इंश्योर करने की कोशिश करी है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में, जो कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होने चाहिए, तो कहीं पे भी 1200 से अधिक वोटर नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं पे भी आपको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा एक अपना मतदान करने में नहीं लगेंगे। तो 10 से 15 मिनट का टाइम हर कोई आदमी निकाल सकता है वोट डालने के लिए, एक दिन के लिए। तो उसको आप ध्यान में रखते हुए 30 तारीख को वोटिंग करने के लिए सामने ज़रूर आइए। मैं आपको ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन सबको बता देना चाहता हूँ कि टोटल 333 हमारे पोलिंग स्टेशन टोटल ज़िले में रहेंगे।
2,58,000 हमारे टोटल वोटर्स हैं। और जितने हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे पोलिंग की टीम्स हैं, जितनी हमारी ईवीएम्स हैं, सारी चेक होकर स्ट्रांग रूम में हम उनको सील कर चुके हैं, जिनको हम 29 तारीख को रात को सभी पोलिंग स्टेशंस में उनको भेज दिया जाएगा, ताकि 30 तारीख को सुबह 7 बजे, जैसे मैंने बताया, हमारी वोटिंग टाइम पे शुरू हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मैं ये आशा करता हूँ कि इस बार एक रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट के साथ हम लोग वोटिंग करा पाएंगे। एक एरिया से ऐसी खबर आई थी, 20 तारीख का एक मामला था, जब ये खबर आई थी कि प्रचार करने से एक एरिया में किसी एक पार्टी के लोगों को दूसरी पार्टी से रोका गया है। उस मामले को संज्ञान में लेते हुए उसी दिन पुलिस स्टेशन में एक डायरी एंट्री करी गई थी, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो आरपी एक्ट जिसमें इलेक्शन गवर्न होता है, उसके सेक्शन 127 में उसमें एक केस भी रजिस्टर किया गया था। वो केस अभी भी एक्टिव है। उसके बाद में कल फिर से उसी व्यक्ति के अगेंस्ट दोबारा 2 घटनाओं का वर्णन दोबारा हुआ है। जो सुबह एक घटना ऐसी जानकारी में आई है कि कुछ लोगों पे पत्थरबाजी की गई, जो कि प्रचार करने के लिए उस एरिया में गए थे, और उसके बाद में 2 पार्टीज के समर्थकों के बीच में शाम को कुछ वर्बल ऑल्टरकेशन हुआ है। तो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन सभी को थाने में इमीडिएटली ले जाया गया है, उनसे पूछताछ की गई है। और उस पर, क्योंकि अभी पोलिंग का दिन 4 ही दिन दूर है, और ये आप सबको मैं इतना एक गारंटी से बता सकता हूँ कि इसमें बिल्कुल एक नो टॉलरेंस वाला अप्रोच है प्रशासन का। कोई भी ऐसा एक्शन जिससे कि किसी भी व्यक्ति को वोट डालने पे उसको कोई ना कोई थ्रेट हो, या इंटिमिडेशन हो, या उसको प्रचार करने से रोका जा रहा हो, या अपना मतदान फ्री एंड फेयर मैनर से करने से रोका जा रहा हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे और ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, जो अपने या मन में ऐसा विचार रखता है कि वो डराने से या किसी एरिया पे अपना दबाव बनाने से वहाँ की वोटिंग को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, उसको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उस पर सख्त कार्रवाई अब करेंगे। दादरा नगर हवेली पूरे ज़िले में हम लोग देखें तो हमारी इस टाइम पे 18 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम मौजूद है, हमारे 4 फ्लाइंग स्क्वाड मौजूद हैं, 6 वीडियो वेरिंग टीम मौजूद हैं, और 33 सेक्टर मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड हैं। उसके साथ साथ 27 पुलिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी अपॉइंटेड हैं। हमारे पास 10 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनी जिले में ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, जो कि जगह जगह पे तैनात हैं। जो इस साल का इलेक्शन रिलेटेड सीजर है, वो 2 करोड़ से ऊपर हो चुका है। इतना सीजर पहले किसी, जो मैंने पिछले 3 इलेक्शन का डेटा देखा है, पिछले 3 इलेक्शन से ज़्यादा ये सीजर है। तो इसके लिए जो प्रशासन ने अभी तक जो कदम उठाए हैं, वो रिजल्ट ला रहे हैं। जितनी गाड़ियां मैक्सिमम, हम अभी उसमें क्या करेंगे कि बॉर्डर हम लोग सील कर देंगे। 27 तारीख से जब कैंपेनिंग खत्म होगी 7 बजे, उसके बाद में हमारा बॉर्डर जितना भी गुजरात महाराष्ट्र के साथ लगता है, उसको सील कर दिया जाएगा। और अंदर जितने हमारी चेकिंग है, फ्लाइंग स्क्वाड की मूवमेंट है और सेक्टर ऑफिसर्स की मूवमेंट है, उसको बढ़ा दिया जाएगा, ताकि कोई भी ऐसा मूवमेंट हो तो हमें पता चले। पर हाँ, इसमें हर चीज़ प्रशासन नहीं कर पाएगा, इसलिए मेरी अगेन, ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया है। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाई हुई एक सी विजिल ऐप है, वो सी विजिल ऐप पे मैं, जो हमारी दादरा नगर हवेली की एक बहुत ही इनलाइटेड जनता है, उनसे भी अपील करता हूँ कि आपको कहीं पे ऐसा कोई इंसिडेंट दिखे कि कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, कोई कैश डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप इमीडिएटली उस ऐप पे फोटो के साथ डाल सकते हैं। उस ऐप में अनिवार्य है कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस है, जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, वो 90 मिनट के अंदर अंदर उस कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई है, उस कंप्लेनेंट को वापस बताए। तो वो हम उसको 90 मिनट के पहले ही बताने की कोशिश करेंगे। हमारा 1077 हेल्पलाइन नंबर भी है, उसको हमेशा 24 घंटे चालू है, तो उसमें आप भी हमारा सहयोग करें। कोई भी आपको ऐसा इंसिडेंट दिखता है तो आप हमें बताएं, हम पूरी ताकत से और पूरी स्पीड से, पूरी मुस्तैदी से उस पर एक्शन लेके उसको बंद कराएं।
सर जो भी अगर ऐसे कोई पिक वगैरह अपलोड करता है उसकी सुरक्षा का क्या, फिर आगे सामने वाली पार्टी जिसके अगेंस्ट वो ये कदम उठाएगा तो वो लोग उसको फिर बाद में हैरान परेशान करेंगे। ये सी विजिल जो ऐप है, इसका जो पिक वहाँ पे अपलोड होता है वो पिक हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। वो हमारे कंट्रोल रूम में ही यहाँ पे रहता है, वो किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं जाता है। और उस पर अनोनिमस कंप्लेंट डालने का भी एक ऑप्शन है। उस पर आप अपना आपको डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ जो वायलेशन आपको दिख रहा है उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको उसमें करने में कोई दिक्कत है, जैसे मैंने बताया 1077 हमारा फ़ोन नंबर है, उस पर फ़ोन करके आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। हमारा पता है श्री कृष्णा स्वीट्स, नानी दमन,